दोस्तों क्या आपको पता है बड़ी बड़ी सींगों वाली रेंडियर्स की आन बान और शान कहे जाने वाली उनके ये विशालकाय सींग कई बार उन्हें प्रोटेक्शन देने की बजाय इन बेजुबानों को तड़प तड़प कर मरने को मजबूर कर देते हैं। इस दुनिया में एक जानवर ऐसा भी है जो अपने खुद के नुकीले दांतों से ही धीरे धीरे घायल होते जाते हैं और कई बार इन दांतों के जख्म इतने गहरे हो जाते हैं कि दर्द से तड़प तड़प कर उनकी जान चली जाती है। इसके अलावा इस दुनिया में ऐसी जंगली भेड़ की एक प्रजाति भी है जिसके सींग दुश्मन को मारे या ना मारे, लेकिन कई बार उस भेड़ के लिए ये एक खंजर की तरह साबित होते हैं जो धीरे धीरे कई महीनों और सालों तक उसके अंदर धंसते जाते हैं और तिल तिल कर अंदर ही अंदर वो तड़पता रहता है, जिसके चलते उसकी दर्दनाक मौत के साथ उसके दर्द का भी दी एंड हो जाता है। वेल दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे ही कई जानवर हैं जिनको कुदरत ने कुछ ऐसे अंग दिया है जिससे वो मुश्किल वक्त में खुद को बचा सके, लेकिन बदकिस्मती से उनके वो बॉडी पार्ट्स उन्हें प्रोटेक्शन देने की बजाय कई बार उन्हीं के जान दुश्मन बन जाती है। और ऐसे ही कुछ जानवरों की कहानी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक का बटन दबा लेना। नंबर 1, बाबिरुसा। इसे डेयर पिग के नाम से भी जाना जाता है। अपने दांतों से ही खुदकुशी। क्या आपने किसी जानवर को अपने ही दांतों से माथा फोड़ते हुए देखा है? आप यकीन ही नहीं करेंगे। दोस्तों दुनिया में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इस दुनिया पे एक ऐसा जानवर भी है जो अपने बाहर निकले दांतों से दुश्मनों को मारे या ना मारे, लेकिन उसके दांतों से ही खुद की जान पर तो जरूर बनाती है। दिखने में ये जानवर हूबहू बिल्कुल सुअर की तरह ही लगता है, लेकिन इसके बाहर निकले हुए लंबे और नुकीले कनाइंस इसे बाकी के जानवरों से इसे ज्यादा डरावना बनाते हैं, जिनको ये प्रोटेक्शन की तरह यूज करके किसी दुश्मन जानवरों के सामना आराम से कर सकते हैं। लेकिन यही इनके नुकीले दांत कभी कभार उनको ही बेमौत मार देते हैं, क्योंकि इनके लोअर और अपर के कनाइंस जिंदगी भर बढ़ते ही रहते हैं, जिनका परिणाम ये होता है कि इनके दांत कई बार इतने लंबे हो जाते हैं कि इनके आंखों के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, जिससे इन्हें दिखने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो वही इनके ये बढ़ते दांत कई बार इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इनके सर में एक गहरा और नासूर घाव बना देते हैं, जिसका भर पाना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उनके ये दांत सर के अंदर घुसने के बाद भी धीरे धीरे बढ़ते ही जाते हैं, जिससे उनका जख्म और भी गहरा होते जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो इस गहरे और नासूर जख्म का दर्द नहीं झेल पाते और एक चुप्पी भरी दर्दनाक मौत के नींद में सो जाते हैं, और यही इनकी विलुप्त होने की सबसे बड़ी वजह बनते जा रहा है। नंबर 2, हनी बी। दोस्तों ये मधुमक्खी जिनको अपनी छत्ता यानी घर अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी होती है, दूसरों को काटने से खुद की जान चली जाती है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। दोस्तों मधुमक्खी को जरा सा भी खतरा महसूस होता है तो वो सीधा डंक मारती है, और आप सब में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि जब मधुमक्खी हमें डंक मारती है उसके बाद वो उड़ नहीं पाती और कुछ इस तरह तड़पती है जैसे मानो उनको कितना दर्द हो रहा हो, है ना? एंड एक्चुअली में उसे काफी दर्द होता है। अब आप बोलोगे कि उसका डंक टूट जाता है इसलिए वो दर्द के मारे मर जाता होगा, लेकिन आप गलत हो, क्योंकि वो एक मामूली सी दिखने वाली डंक के टूटने से नहीं मरती, बल्कि उसके डंक के साथ तो उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जुड़ा होता है। मतलब कि जब वो हमें डंक मारने के बाद तेजी से उड़ने की कोशिश करती है तब उसका डंक खींचता है और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तहस नहस हो जाता है, जिसके दर्द को वो ज्यादा देर तक झेल नहीं पाती और आखिरकार तड़प तड़प कर मर जाती है। नंबर 3, रेंडियर यानी 12 सींगा हिरन। आपने ये बड़ी बड़ी सींगों वाली रेंडियर्स तो देखे होंगे जिनके सींग उन्हें एक एंटीक लुक के साथ साथ प्रोटेक्शन भी देते हैं, लेकिन कई बार ये सींग उनके लिए मौत का कारण भी बनता है। अब आप बोलोगे कहीं वो खुद को ही तो सींग नहीं मार लेते? तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कई बार घने जंगलों में उलझी हुई झाड़ियों और पेड़ों में इनकी ये टेढ़े मेढ़े और शानदार मजबूत सींग फंस जाते हैं, और उसे निकालने के चक्कर में कई बार या तो वो झाड़ टूट जाता है या फिर झटके के वजह से इनकी ये गर्दन कुछ इस तरह टूट जाती है जिससे कि वो सांस नहीं ले पाते और आखिरकार तड़प तड़प कर इनकी जान चली जाती है। वैसे कई बार ब्रीडिंग सीजन में भी इन सींगों की वजह से इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। मतलब कि जब दो मेल एक फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए लड़ाई करते हैं तो इनकी ये सींग कई बार आपस में ही फंस जाते हैं। अब ऐसे में दो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। पहली ये कि अगर किस्मत से किसी अच्छे इंसान की नजर इन पर पड़ती है तो वो लोग आपस में फंसे इन सिंघों को आरी से काट देते हैं और उनकी जान बच जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर ये किसी शिकारी के नजर में आ गए तो इनका तो दी एंड हो जाता है। नंबर 4, टर्टल। अब दोस्तों हर किसी न किसी को एक कमजोरी बनाई देता है, वैसे ही इन कछुओं की सबसे बड़ी ताकत इनके मजबूत सेल ही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
जिससे इन्हें प्रोटेक्शन तो मिलती है, लेकिन अगर ये गलती से पलट गए और सीधा नहीं हो पाए तो इनकी मौत भी हो सकती है। यहाँ मैं घरों में रखे जाने वाले छोटे कछुओं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक तो उनकी वजन भी कम होती है और दूसरे की हम उनकी देखभाल करने के लिए उनके आसपास ही रहते हैं। मैं उन बड़ी कछुओं की बात कर रहा हूँ जो बाहर किसी नदी या तालाब में रहते हैं, और उनका इस तरह पलट जाना मोस्टली उनके ब्रीडिंग सीजन में देखा जाता है, जब किसी फीमेल टर्टल के लिए दो मेल टर्टल आपस में एक दूसरे को पलटने की कोशिश करते हैं, जिससे कई बार लंबे समय तक सीधा ना हो पाने की वजह से उन्हें मौत का मुंह देखना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि उल्टा होकर ये इतनी जल्दी क्यों मर जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनकी ऊपरी सेल के नीचे ही इनके लंग्स होते हैं, और जैसे ही ये पलट जाते हैं उनके पूरे के पूरे बॉडी का भार उनके फेफड़ों पर पड़ता है, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और इसीलिए ये ज्यादा देर तक उल्टा होकर नहीं जी पाते हैं। नंबर 5, अर्गेली माउंटेन शिप। अब मैं ऐसी जानवर की बात करने जा रहा हूँ जिसकी सींग सीधा उनकी कानपट्टी में घुसती है और वो बेमौत मारा जाता है। इसकी सींग नीचे की तरह घुमावदार होती है और जिंदगी भर बढ़ती रहती है। ज्यादातर इन जंगली भेड़ों की ये करली सींग घूमते हुए आगे की ओर जाती है, लेकिन मुसीबत तब आती है जब इनकी सींग आगे की तरफ ना बढ़कर धीरे धीरे इनकी कनपट्टी की तरफ बढ़ने लगती है और लिटरली कनपट्टी में छेद करके धीरे धीरे कुछ महीनों और सालों तक उनके ब्रेन तक पहुंच जाती है। अब जरा सोचो, नुकीली चीज कई महीनों तक धीरे धीरे आपके स्किन और बॉडी को चीरते हुए जाए तो कैसा लगेगा, वो भी कई महीनों और सालों तक। बस वैसा ही गहरा दर्द जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती या फिर जब वो सींग उनके ब्रेन को डैमेज कर देता है, तब उनकी जान चली जाती है। नंबर 6, एनाकोंडा एंड पाइथन। क्या आपको पता है मौत का दूसरा नाम कहे जाने वाले एनाकोंडा और पाइथन अपने शिकार को मारकर निगलने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाते हैं, और वही वक्त होता है जब ये किसी पर हमला नहीं कर सकते, जिस वजह से इनकी जान भी जा सकती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास चबाने के लिए दांत होता ही नहीं, इसीलिए ये किसी भी जानवर को सीधा निगल जाते हैं, जिससे पचाने के लिए इन्हें कम से कम 7 दिन लगते हैं। क्योंकि अगर वो ज्यादा मोटे हुए तो हो सकता है उनकी स्किन स्ट्रेच होने की वजह से अंदर की कोई मांसपेशी फट जाए या उनकी मौत हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक ही जगह पर शिकार को खाकर पड़े रहते हैं, तो कई बार लोग वहां इकट्ठा होकर उन पर हमला कर देते हैं। ऐसे में उनके पास 2 ही ऑप्शन होती है, या तो वो शिकार को वापस बाहर निकाल दे और वहां से भाग जाए, या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। नंबर 7, स्लॉथ। अब इनसे मिलिए। इस जानवर का ज्यादा सोना और स्लो मोशन ही इनके लिए मौत का कारण बन जाता है। ये प्राणी साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और 24 घंटे पेड़ पर डेरा डाले रहता है, जिसमें से ये 22 घंटे तक तो सोता रहता है। बाकी के बचे 2 घंटे उसमें ये पेड़ पे मौजूद पत्ते खाकर फिर सो जाता है, और हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 बार ही पोटी जाने के लिए नीचे उतरता है। और ऐसे ही सुस्ती भरी जिंदगी की वजह से ना ही वो ज्यादा चल पाता है और ना ही दौड़ पाता है। मतलब कि कई शिकारी अगर इसके पास आ जाए तो इसका मरना कंफर्म इनटू 100% पक्का है। इसीलिए इनको कहीं भी कभी भी और कोई भी बड़ी आसानी से मार सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे जानवर जिनके रक्षा करने वाले अंग ही कई बार उनके सबसे बड़ी कमजोरी या फिर उनके लिए गहरा जख्म का कारण बनते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा दर्दनाक आपको किस जानवर की स्टोरी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना। जय हिंद।